सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज एक ऐसा नया सा ब्रेकफास्ट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है ये पिज़्ज़ा पराठा, जो तवे पर ही रेडी कर सकते हैं फ्राई पैन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है एक अंडा और मैं इसमें डालूंगी वेजिटेबल कुछ जो मैंने बारीक बारीक कट करके पहले से ही रख ली थी। तो मैं इसमें पत्ता गोभी डाल रही हूँ। एक मुट्ठी मैंने पत्ता गोभी ली है और एक मुट्ठी मैंने इसमें गाजरें ली हैं। बारीक इन सबको कद्दूकश कर लिया था, बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक काट कर मैंने हरी मिर्चें का तकरीबन 2-3 आप डाल लें इसमें। 2 पराठों का, 2 जो पिज़्ज़ा पराठे हैं मैं उनका बैटर बनाकर रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया काट के और थोड़ी सी बारीक प्याज काट के डाल दी हैं। सब एक एक मुट्ठी ही मैंने लिया है। तो ये मैंने इसमें 2 पराठों की जो है क्वांटिटी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसमें हाफ़ चम्मच डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच डाला है मैंने इसमें नमक और हाफ़ चम्मच ही ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी मिल्क। दूध डाल दूंगी मैं, कच्चा हो या पका हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसा भी दूध है आपके पास आप डाल दें। 1 कटोरी दूध डाला है और 1 कप मैंने भर के इसमें मैदा डाला है। मैदे का 1 ही कप लूँगी मैं बस। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा इसका बैटर बना लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा थिक हो रहा है, तो इसमें हमें पानी जाएगा थोड़ा सा, हाफ़ प्याली इसमें पानी और मैं ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि अंडा और मिल्क इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। अच्छी तरह फेंट लें, 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह फेंट के इसको रख दें आप। तकरीबन आधा घंटा स्टे दें इसको। आधा घंटा मैंने इसको रख देना है साइड पे। तो चलें अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रखते हैं साइड पे। तो अब हम फ्राई पैन अपना कर लेते हैं गरम। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया था, उसको मैं ग्रेस कर रही हूँ। इस ब्रश की मदद से मैंने इसको ग्रेस कर लिया है। तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया था। तो इस पर मैं टमाटर कटिंग किए थे मैंने गोल गोल टुकड़े, उनमें से हाफ़ कट करके मैंने इस तरह से रख रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह खीरा, शिमला मिर्च, कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टमाटर इसमें रखे हैं और फिर अपना वो जो बैटर मैंने बनाकर रेडी किया था पिज़्ज़ा पराठे का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच भर के, जितना आए। आप पतला बनाना चाहें तो पराठे की तरह बिल्कुल पतला भी बन सकता है, मोटा बनाना चाहें तो इसमें 2 चम्मच भर के डाल दें और ये फैला लें इसको, अच्छे से गोल कर लें इसको। तो इस तरह से चम्मच की मदद से ये फैल भी खुद ही जाता है क्योंकि हमने इसको थोड़ा पतला ही बनाना होता है। तो इस तरह से फैला लें। तकरीबन इसको एक तरफ से पकने के लिए 4 मिनट लगेंगे और आँच हमने बिल्कुल इसकी कर देनी है धीमी। धीमी आँच पे हमने इसको पकाना है, फुल आँच पे हमने इसको नहीं पकाना। और इस साइड भी मैं कुछ टमाटर इस तरह से हाफ़ कट करके लगा दूँगी, पिज़्ज़े की तरह। जैसे हम लोग कोई भी सब्ज़ी हमारे पास अवेलेबल हो वो हम कट करके लगा सकते हैं। खीरा, शिमला मिर्च, जो भी चाहें आप लोग इस पर लगा सकते हैं। थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च मैं वापस से स्प्रिंकल करूँगी, इस पर थोड़ी सी डाल दूँगी। इसे 1 चुटकी तकरीबन मैंने इस पे दोबारा से डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। और वेट करना है हमें 4 मिनट का। और थोड़ा सा ऑयल इसके इस साइड पे हमने डालना है पलटने से पहले। तो 4 मिनट बाद हम इसको पलट रहे हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है क्योंकि हमने सारी सब्जियां भी थोड़ी सी पकानी है, अंडा, दूध, सब कुछ। तो 4 मिनट इसको एक साइड से पकने के लिए लगेंगे। तो देखें हमारे जो पीछे से है वो इतना अच्छे से पक गया है, कलर भी इतना अच्छा आया है इसका। और दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 3-4 मिनट इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। पीछे से भी जो मसाले हमने इसमें लगाए हैं वो सारे अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें इस साइड से हमारा पक चुका है ये अच्छे से, और अब हमारा दूसरी साइड से भी तकरीबन पक चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो एक पिज़्ज़ा पराठा जो है हमारा रेडी हो गया है मज़ेदार सा। दूसरा रेडी कर लेते हैं हम। इसी तरह से मैं टमाटर लगा दूंगी और अपना वो जो बाकी बचा है सारा बैटर डाल दूंगी। तो ये देखें अब हमने एक तरफ से वो पक गया है, दूसरी तरफ से हमने
इसको पलट दिया है। इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो ये पिज़्ज़ा पराठा बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। इसका जायका बहुत डिफरेंट और बहुत मुनफरिद है। बच्चे बड़े सबको पसंद आता है। बहुत क्विक सी रेसिपी है ब्रेकफास्ट की। आप लोग पराठे भी बहुत खाते हैं, तो एक दफ़ा आप लोग ये बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ईज़ी भी है, आटा गूँथने का झंझट भी नहीं है। तो ये देखें पिज़्ज़ा पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और इतने यम्मी मज़ेदार से बनकर रेडी हुए हैं। डिलिशियस से कि हम लोग जो है रोज़ाना की रूटीन में भी इनको बनाकर खा सकते हैं। सब चीज़ें ही घर पे अवेलेबल होती हैं। पिज़्ज़ा बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो बच्चों को पिज़्ज़ा जैसा ही आएगा। तो इसको देखें, मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको, अंदर से भी ये इतना अच्छे से पक चुका है। आप चाहें तो मोटा पकाएं तो उसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा कर लें, पतला पकाएं तो पराठे की ही तरह उतना ही देर वो लगती है उसको पकने में। तो ये देखें हमारा अच्छे से अंदर से पक चुका है और सारी सब्जियां भी गल चुकी हैं। मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा बनाकर रेडी किया है। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।